क्योंकि हमारा संगठन यहाँ काम करता है, हिमांशु जी, रविंद्र भारती जी, हमारे महेश परिवार, नरेंद्र बिकुराम जैन साहब, ये हमारे लोग हर मामले को लड़ते हैं। मैं तो आके चला जाऊँ, लेकिन इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा ये तय करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, लीगल साल के हमारे जो इंचार्ज हैं MS आर्या जी, वो इस केस को लड़ेंगे और हम उसको फांसी से भी सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जो हमारी मांग है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है काम। हम एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो इसलिए उसकी बेल को भी अपोज करने के लिए खड़े होंगे और उसके जो सहयोगी साथी जिन्होंने इसमें उसका हाथ बटाया, हम प्रयास करेंगे कि इसकी जांच हो, उसको रिमांड पे लेके इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जिससे कि उसके आरोपी साथी ना बचे। हम प्रयास करेंगे, ये व्यक्ति अपने ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे, इसलिए हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे कि वो इनको एक सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी दें और इस परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे दिल्ली पुलिस। तो इसके लिए हम जल्द मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और यहाँ के जो और नेता हैं, केंद्र के मंत्री, उनके आवासों का भी घेराव करेंगे। हम अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिनका पॉलिटिकल टूरिज्म होना था उनका हो गया है और हमने हर केस में ऐसा ही देखा। आपको याद है हाथरस के मामले में कौन गया? 1 महीने के बाद कभी किसी ने नहीं पूछा। जब मैं 1 साल बाद उनके परिवार के पास गया तो मैंने देखा 1-1 फुट के गड्ढे और कूड़ा चढ़ा दिया उनके मकान तक। 1 रात रुक के मैंने और हिमांशु जी ने वो हटवाया। हम लगातार लड़ते रहते हैं और हमारा एक काम, हम अपने काम को करते रहेंगे और हम अपनी ड्यूटी को अदा करेंगे और हम इनके साथ खड़े हैं कानून की लड़ाई लड़ने में भी, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी और इनको वास्तविकता में अधिकार मिलने चाहिए बुनियादी, चाहे वो आवास हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे इस परिवार सुरक्षा, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। सड़क पर हमारी जिम्मेदारी। चंद्रशेखर, क्या सरकार की सिर्फ घोषणाएं करने के लिए रह गई है? दिल्ली सरकार ने घोषणा करी 10 लाख रुपए की, लेकिन धरातल पर अभी वो लाभार्थी नहीं हुए हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि परिवार किस दयनीय स्थिति में है, तो इस परिवार के आंसू पूछना चाहिए। तो वो तो नहीं हुआ। घोषणा की है, घोषणा कब मिलेगी जानो। मैं आज अब आ गया हूँ ना, तो अब वो जल्दबाजी करके दिखाएंगे हम बहुत ही तेजी हैं। देखो, इनके वोट लेने के लिए सब लोग आ जाएंगे। एक सेकंड, इनके वोट लेने सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इनके न्याय लड़ने के लिए इनको पता है कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, इनके साथ खड़े रहने के लिए चंद्रशेखर आजाद आएगा। ये भी इस बात को जानते हैं और सरकार भी इस बात को जानती है। अब मैं आ गया हूँ लड़ने, तो अब सरकार अपनी बात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन हम छीन के लेंगे। हमें पता है सरकार देगी नहीं आसान, हम छीन के लेंगे। अब बताओ क्या? चंद्रशेखर, आपने पीड़िता के परिवार को क्या कुछ आश्वासन दिया? मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि वो अपने आप को अकेला ना समझे। ये जिस क्षेत्र से हैं वहाँ भी इनके परिवार के पास हमारी टीम गई, इनसे आप पूछ लिया बता देंगे। इनके घर पे भी हमारी टीम गई। हमने जब बीच में इधर डिस्टर्ब हुए तो हमने इनको खोजा भी। हम लगातार इनके टच में हैं और मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि जो मांग है इनकी, सिर्फ इनकी एक ही मांग है, इनकी कोई मांग नहीं, इनको कोई लालच नहीं है कि उसको फांसी की सजा हो। और हमारी ये मांग है कि फांसी की सजा तो हो, उसके साथ साथ ये परिवार भी अपने पैरों पर खड़ा, क्योंकि 8 लाख न्याय की लड़ाई लड़नी है ना। न्याय तो एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए समय लगेगा, न्यायिक प्रक्रिया में समय लगेगा। तो इसलिए हमने और मांगे, ये समाज की तरफ से, हमारी तरफ से है। बाकी परिवार की एक मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। उन्होंने एक बच्ची थी, पेट काट के पाली बड़ी की, आज वो दुनिया में नहीं है। इनके सपने खत्म हुए। चंद्रशेखर, महिला पहलवानों के धरने पर तमाम लोग आए राजनीति करने के लिए। नशे को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नशेबाज बहुत है, तो इस चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नशे को यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, जब यहाँ की सरकारें खूब दुकानें खोलेगी, गली गली में शराब होगी, तो कैसे नशा मुक्त हो जाएगा? और स्कीम देंगे। देखो, दूध के साथ स्कीम नहीं देंगे, शराब के साथ स्कीम देंगे। मेरे चलो ठीक है, तुम्हें राजस्व वगैरह चाहिए, तुम्हें लोगों को जो है, तुम्हें ये पता लोगों की जिंदगी से क्या नुकसान होगा, आप जानते हो शराब से नुकसान। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि नशे पे सरकार क्या काम कर रही है, पुलिस क्या काम कर रही है। भाई ये ताकत, अगर हम किसी को पकड़ लाएं, सोचो उस अपराधी को हम ही पकड़ लेते, अगर हमारे लोग उसको पीट देते या नुकसान हो जाता तो हमारे लोग के खिलाफ मुकदमा हो जाता। अब इस बात सोचो, ये काम पुलिस का है ना, पुलिस क्यों नहीं कर रही इस काम को? हम इसके लिए आवाज उठाएंगे कि नशा मुक्ति के दिल्ली में नशे से लोग मुक्त हों, इसके लिए भी हम लोग आवाज। चंद्रशेखर, खाली शराब की बात नहीं है, यहाँ पे अन्य मादक पदार्थ भी घर घरों में बिकते हैं। बिना पुलिस के सहयोग के नहीं बिक सकते सर, बिना सरकार के सहयोग के नहीं बिक सकते। जहाँ हत्या हुई वहाँ बताया जाता है कि जमघट लगता है, रात को 100 लड़कों का जमघट लगता है। वहाँ सब लोग नशा सेवन करते हैं, सब लोग जो है ना, से लेकर गांजे से लेकर हर चीज का सेवन किया जाता है। गूंगे बहरे अंधे सब लोग वहाँ थे। अगर वास्तविकता में वहाँ इंसान होते तो जितने समय तक उसने उस बच्ची के साथ अन्याय किया, उस गुंडे को, उस अपराधी को वहीं उसके हाथ पैर तोड़ देते, उस बच्ची की जान बचा लेते। लेकिन सबने खड़े होकर तमाशा देखा। उसका एकमात्र कारण ये है कि लोगों में इंसानियत खत्म हो गई। क्या दिल्ली पुलिस दोषी नहीं है जिस तरीके का नशे का प्रचलन क्यों नहीं दोषी चल रहा है? पूरी मैं कह रहा हूँ, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना पुलिस के संरक्षण के कोई नशा नहीं चल सकता है। 1 ग्राम नशा नहीं लेके गुजर सकता कोई, अगर पुलिस का संरक्षण ना हो। तो पुलिस को ये सोचना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ में, सब पुलिस वाले ऐसे, लेकिन जो पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। पीड़िता के पिता हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ, वो क्या चाहते हैं आपको ये सुनना चाहिए।